विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और इसकी कमी से जो है ज़ीरोफ्थेलिया यानी आँखों की बीमारी होती है, रात में नहीं दिखता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस हो या ज़ीरोफ्थेल्मिया हो, आँखों का सूजन या नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए जो होता है उसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। तो विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिनॉल भी कहते हैं। बेरी बेरी जो बीमारी होती है वो विटामिन B1 की वजह से होती है और इसको हम लोग थायमीन भी कहते हैं। तो बेरी बेरी बीमारी जो होती है वो विटामिन B1 की कमी से होती है और इसे हम लोग थायमीन भी कहते हैं। स्किन का फटना, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ स्किन, आँखों का बहुत ज़्यादा लाल होना और जुबान का फटना, ये आपको विटामिन B2 की कमी से होता है, जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो स्किन का फटना हो, आँखों का लाल होना हो या जुबान का फटना हो, ये जो है आपको विटामिन B2 की कमी से होता है, जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? विटामिन B3 की कमी से बालों का जो है सफ़ेद होना या फिर दिमागी स्तर पे थकावट, ये विटामिन B3 की वजह से होता है। याद रखिए, अगर जिन लोगों की बाल पक जाती हैं अर्ली एज में या दिमागी स्तर पे जो जल्दी थक जाते हैं, उनको विटामिन B3 की कमी है और ऐसे लोगों को निकोटीन एमाइड या नियासिन खिलाना चाहिए, क्योंकि विटामिन B3 का दूसरा नाम ही निकोटीन एमाइड और नियासिन है। प्लेजरा और 4D सिंड्रोम, ये अलग अलग बीमारी है। चाहे तो प्लेजरा बोल लीजिए या 4D सिंड्रोम बोल लीजिए, ऐसे केसों में पेशेंट को विटामिन B5 की कमी होती है और इसे ही पैंथोथेनिक एसिड खिलाया जाता है, यानी कि विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं और इसकी कमी से पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है आपको विटामिन B6, जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं और इसकी कमी से अनीमिया होता है या फिर स्किन डिजीज़ होते हैं। विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं और इसकी कमी से अनीमिया या स्किन डिजीज़ होता है। विटामिन B7 बायोटीन कहलाता है। बायोटीन बहुत सारी न्यूज़ में, बहुत सारे आप एडवर्टीज़मेंट में देखते होंगे। तो बायोटीन को एक्चुअल में विटामिन B7 ही होता है, बायोटीन, और इसकी कमी से जो है बदन में दर्द होगा, बालों को गिरना होगा। बाल जो झड़ते हैं बायोटीन की कमी से झड़ते हैं, यानी विटामिन B7 का इसमें यूज़ करना चाहिए। पैरालिसिस भी जो होता है वो भी विटामिन B7 की कमी से होता है। तो ऐसे चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे बॉडी पेन हो या बालों को झड़ना हो, इसमें बायोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए, या अदर वर्ड्स में बायोटीन ही विटामिन B7 है, तो विटामिन B7 का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन B11 की अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन B11 को ही फॉलिक एसिड बोला जाता है। तो विटामिन B1 इज़ आल्सो नॉन एज फॉलिक एसिड, जिसकी कमी से डिसेंट्री होता है या अनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन B11 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, जिसकी कमी से अनीमिया या डिसेंट्री होता है। विटामिन B12 को यानी विटामिन B12 को साइनोकोबालेमिन कहते हैं, यानी साइनोकोबेलामीन विटामिन B12 को कहा जाता है, या विटामिन B12 को साइनोकोबेलामीन कहा जाता है। इसकी कमी से अनीमिया, जॉन्डिस, टेरॉयल ग्लूटेमा आदि बीमारी होती है। तो अनीमिया एक अलग बीमारी है और जॉन्डिस, टेरॉयल ग्लूटेमा अलग बीमारी है। ये साइनोकोबेलामीन की वजह से होता है, जिसे दूसरे लफ्ज़ में विटामिन B12 भी कहते हैं। फॉलिक एसिड, जिसकी कमी से आपको अनीमिया या डायरिया होता है। नेक्स्ट है विटामिन C, इट इज़ आल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से दांत खाद, खुजली, स्वेलिंग ऑफ गम्स और ब्लीडिंग, दांतों में जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनका फूलना, उनसे खून निकलना, या स्कर्वी जो कि सूखा दांत खाद खुजली बीमारी होती है, वो स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होती है, जिसे विटामिन C भी कहते हैं। यानी विटामिन C इज़ आल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड विच काउजेज स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स और ब्लीडिंग। विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमेलास इन एडल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर आता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रेन और ऑस्टियोमेलास इन एडल्ट्स किसी कमी से होता है? तो विटामिन D की कमी से होता है और इसे हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन D को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन D या फिर कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स इन चिल्ड्रेन और ऑस्टियोमेलास इन एडल्ट्स होता है। जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनको लेस फर्टिलिटी की बीमारी होती है, ऐसे लोगों के लिए टोकोफिरोल का खाना बहुत जरूरी होता है। टोकोफिरोल को हम लोग इंग्लिश में विटामिन E कहते हैं। विटामिन E यानी कि टोकोफिरोल, दैट इज काउजेज द लेस फर्टिलिटी। विटामिन K को हम लोग फिलोक्विनोन कहते हैं, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इसी की वजह से होता है। विटामिन K को फिलोक्विनोन कहा जाता है। फिलोक्विनोन, विटामिन K,
फिलोक्विनोन, इसकी कमी से होता है खून का थक्का नहीं जमना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B12 को हम लोग अदर वर्ड्स में साइनोकोबैलामिन भी कहते हैं, यानी साइनोकोबैलामिन में ही कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट और साइनोकोबैलामिन में आपको जो है विटामिन B12 का नाम लेना है। उसी कमी से एनीमिया, जॉन्डिस, ग्लूटामा आदि बीमारी होते हैं।